जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर में रविवार को हुआ हादसा जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। सरकार ने तत्काल सहायता देते हुए पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्माती दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय पार्टी से लेकर क्षेत्रीय पार्टियां भी बीजेपी पर हमलावर रुख अपना रही हैं, जो लगातार पीड़ित परिवारों से मिल रही हैं और घटनास्थल का दौरा कर रही हैं, जिसमें साफ तौर पर बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्षेत्रीय पार्टी स्वतंत्र जनता राज पार्टी के कुछ लोग जो घटनास्थल का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। वो इस पूरे हादसे को किस तरीके से देखते हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम और पद? धनपाल सिंह, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, स्वतंत्र जनता राज पार्टी। आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, स्वतंत्र जनता राज पार्टी से बता रहे हैं कि अभी आप लोगों का पूरा एक डेलीगेशन यहाँ पहुंचा है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? इस मामले पर सरकार को एकदम से योगी आदित्यनाथ को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए 55 लाख में से 16 लाख रिश्वत लेकर के टेंडर देंगे तो वो ठेकेदार भी क्या करेगा? वो बालू नहीं मिलाएगा और क्या मिलाएगा? सीमेंट मिलाएगा उसमें। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो आज तक, वो कहते हैं ना 70 साल से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, ये तो उसके भी बाप निकले हैं। आप ये देखिए, आप 55 में से 16 लाख रुपए रिश्वत लेकर के बताइए क्या हुआ? मानते हैं आप लोग भी पूरा कि भ्रष्टाचार इसमें लिप्त था पूरा मामला? पूरा भ्रष्टाचार के कारण ये 25 मौतें गई हैं, हुई है यहाँ। देख सकते हैं और भी लोग मौजूद हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आपके साथी बता रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार ने पीड़ितों को तत्काल सहायता दी है, सरकारी आवास दिया, 10 लाख रुपए दिए, तमाम योजनाओं का लाभ देने की बात की है। तो क्या कहेंगे आप? 10 लाख रुपए में आज के टाइम में होता क्या है? जिसके परिवार में से आदमी गया उसको पता चलता है, चोट जिसके होती है दर्द उसको होता है। जब करोड़ों करोड़ों रुपए में विधायक और एमपी खरीदे जाते हैं तो क्या 10 लाख रुपए कीमत है एक आम आदमी की? जब विधायक के जिंदा रहने के खरीद फरोख्त करोड़ों की रुपए कीमत है और एक आदमी की 10 लाख रुपए कीमत है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये समय चल रहा है हमारे देश में। सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर राजनीति चल रही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और जो इनके खिलाफ बोलता है वो आतंकवादी कहलाया जाता है। जैसे मेरे किसान भाई बॉर्डर पर बैठे हुए उनको आतंकवादी बताया जा रहा है। अच्छा, इस मामले में तो 5 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे, राष्ट्रीय धोखा पर केस हुआ है एनएसए का। तो लगता नहीं है कि पूरा इंसाफ मिल पाएगा पीड़ितों, क्योंकि कार्रवाई तो लगातार जारी है। इंसाफ नहीं मिल पाएगा क्योंकि अधिकारी तो सिर्फ मोहरे हैं। असली जो इसमें गुनाहगार हैं वो बीजेपी के नेता है और बीजेपी के अपने नेताओं पर कभी कार्रवाई नहीं करती है और नहीं करेगी। ये भी कह रहे हैं कि इसमें चेयरमैन लिप्त है, लेकिन हालांकि चेयरमैन ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि मेरे खिलाफ भी जांच की जाए। तो आप क्या कहेंगे, किसको दोषी मानते हैं? मैं इसमें जो चेयरमैन है, एक बार बताओ, मेरा मानना यह है कोई भी निर्माण हो, सड़क का हो, शमशान घाट हो, कोई भी डेवलपमेंट अगर किसी के क्षेत्र में चेयरमैन के विधायक के होता है, जब वो उसका क्रेडिट लेता है तो उसमें जो घटना हुई है तो उसका भी तो उसको होना चाहिए, उस पर आरोप होना चाहिए, उसका भी तो क्रेडिट। कम से कम विकास तेवतिया को फोन ना स्विच ऑफ करके जनता के सामने आना चाहिए था और सामने आने के बाद में अपनी बात रखनी चाहिए थी उस टाइम पे जब यहाँ पे लाशें गिर रही थी। कहा जाता है कि विकास तेवतिया नगर का लगातार विकास कर रहे हैं। आप क्षेत्रीय यहीं के रहते हैं क्या? हाँ, मैं रावली गांव का निवासी हूँ, शौकन चौधरी। आपका भी तो क्षेत्र मुरादनगर में आता है। आपको नहीं लगता कि 5 सालों में विकास हो रहा है? कुछ सरकार भी कर रही है या जो छोटे नगर पालिकाएं ये भी विकास कर रही है? कोई भी विकास नहीं हो रहा जी मेरी नजर में। आप जब अब ये निकलेंगे चीजें और इनके सर्वे चलेंगे, जब आपको पता चलेगा कितना विकास हो रहा है। लगातार पूरा मामला गर्मा गया है, पूरे काफी लोग इकट्ठा हैं आप लोग यहाँ पर। इस हादसे में लगातार राजनीति सामने आ रही है। क्या लगता नहीं है कि स्वतंत्र जनता राज पार्टी भी राजनीति करने आई? नहीं, स्वतंत्र जनता राज पार्टी का कोई राजनीति फंडा नहीं है। ये तो यह है कि जो हादसा हुआ ये दयनीय हादसा था और इसमें जो है हम लोगों को आना था और 25 लोगों की मौत बहुत दर्दनाक मौत है। और ये देखने को मिला कि इसके अंदर जितना घटिया सामग्री, आप खुद भी देख सकते हैं कि इसमें सीमेंट के साथ रेत, बदरपुर का नाम नहीं, 10 का मसाला था। सरिया आप लोग देख ही रहे हैं, तो किस हालत में लोगों के ऊपर ये गिरा होगा, क्या घटना रही होगी। हम तो नहीं यहाँ पे आते थे उस टाइम, लेकिन देखने को मिला है कि क्या स्थिति रही होगी, आप भी देख सकते हैं। मानते हैं अगर समय रहते थोड़ी जांच हो जाती, पूरी कार्रवाई हो जाती तो ये हादसा नहीं होता? जब हमारे क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, जो चुन के, जिन्होंने जनता ने इसको चुना है, 1 लाख लोगों के बीच में चुने गए हैं, उनका जब उद्घाटन करने का सिरा उन्हें आता है तो जांच करने का सिरा किसे जाना चाहिए? अगर उन्होंने सही जांच नहीं करी तो उसके कारण 25 लोगों की मौत हुई है, उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार से उनकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो ये थे स्वतंत्र जनता राज पार्टी के लोग जो शमशान घाट में पहुंचे हैं और पीड़ित परिवारों से भी मिलने के लिए जा रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले पर सरकार को दोषी कहा है। इनका कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार में लगातार लिप्त होती जा रही है, विकास के नाम पर करप्शन बढ़ता जा रहा है। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, गाजियाबाद।